नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए नई डिजिटल जनगणना योजना शुरू की है। इसके तहत 2027 तक पूरी प्रक्रिया पूरी होगी और जमीन रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाएगा। इससे फसल नुकसान का सही आकलन होगा और किसानों को समय पर मुआवजा मिलेगा। सरकार ने नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं। पानीपत में किसानों ने बिजली निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाते हुए धरना दिया। किसानों का कहना है कि ट्रांसफार्मर खराब होने या तार टूटने पर विभाग समय पर सुधार नहीं करता। इस वजह से फसलों को नुकसान होता है। अब हर माह अधिकारियों और किसानों की मीटिंग होगी। हरियाणा में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका आया है। में 29 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवारों को 21 अगस्त से आवेदन करना होगा और 10 सितंबर तक अंतिम तिथि है। इंजीनियरिंग स्नातक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन स्क्रीनिंग, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से होगा। वेतनमान लेवल 9 पे स्केल रहेगा। झज्जर रेवाड़ी क्षेत्र में किसानों की जमीन का फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर फसल योजना का लाभ लेने का मामला सामने आया है। कई किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। इस धोखाधड़ी को लेकर जांच शुरू हो गई है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और वास्तविक किसानों को लाभ मिले। हरियाणा में अगले 4 दिन तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और उमस से राहत मिलेगी। किसानों के लिए यह बारिश धान और अन्य फसलों के लिए उपयोगी मानी जा रही है। लोग सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हरियाणा सरकार ने अग्निवीर नीति 2024 लागू कर दी है। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल में 20% आरक्षण मिलेगा। वहीं ग्रुप बी और ग्रुप सी के कई पदों पर अलग अलग प्रतिशत में आरक्षण तय किया गया है। शारीरिक जांच से छूट होगी, लेकिन लिखित परीक्षा अनिवार्य रहेगी। इससे उन्हें नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। हरियाणा और यूपी को जोड़ने वाला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। पलवल से सोनीपत तक बनने वाली इस लाइन में 15 स्टेशन होंगे और गाजियाबाद, नोएडा, बागपत जैसे शहर जुड़ेंगे। यह प्रोजेक्ट ट्रैफिक दबाव घटाएगा और यात्रियों को तेज सीधी रेल सेवा देगा। औद्योगिक गतिविधियों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। अरावली क्षेत्र में 10,000 एकड़ में जंगल सफारी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। यह इको टूरिज्म और रोजगार का बड़ा केंद्र बनेगा। पहले चरण में 2,500 एकड़ में काम शुरू होगा और ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया भी जल्द होगी। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। गुरुग्राम में सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। जिन जगहों पर अवैध निर्माण चौड़ीकरण में बाधा बन रहे थे, वहां बुलडोजर चलाकर कब्जे हटाए गए। यह कार्रवाई ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और विकास कार्यों को तेज करने के लिए की गई। लोगों को आने जाने में सुविधा हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा में जमीन रिकॉर्ड दुरुस्त न होने पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई। आदेशों की अनदेखी पर एक एसडीएम की गाड़ी तक जब्त कर ली गई। इससे प्रशासनिक तंत्र पर दबाव बढ़ गया है कि भूमि रिकॉर्ड को सही समय पर अपडेट किया जाए। कोर्ट का यह कदम किसानों और जमीन मालिकों के लिए राहत का संदेश भी देता है। फरीदाबाद में हर्षुल को आरटीई के तहत आखिरकार दाखिला मिल गया। दरअसल उसका नाम दोनों चयन सूची में था, लेकिन स्कूल ने इनकार कर दिया। परिजनों ने शिक्षा अधिकारियों से लेकर उपायुक्त तक गुहार लगाई, नतीजा नहीं निकला। फिर केस अदालत में गया, वहां सख्ती हुई और आखिरकार स्कूल ने दाखिला दे दिया। हरियाणा सरकार ने रेत, बजरी और पत्थर पर टैक्स घटा दिया है। पहले 100 रुपए प्रति टन देना पड़ता था, अब सिर्फ 80 रुपए लगेगा। इससे घर बनाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी दी। अब निर्माण सामग्री कुछ सस्ती हो जाएगी। अब हरियाणा में स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने MIS पोर्टल पर इसकी सुविधा शुरू कर दी है। माता पिता को बस छात्र का नामांकन नंबर और आधार से जुड़े मोबाइल पर OTP डालना होगा। इससे अभिभावकों को आसानी होगी और प्रक्रिया पारदर्शी और समय पर पूरी होगी। गुरुग्राम में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कई जगहों पर छापेमारी की गई और करोड़ों की संपत्तियां जब्त कर ली गईं। कार्रवाई के दौरान टीम ने बारीकी से दस्तावेज और लेन देन की जांच की। इस अचानक हुई छापेमारी से इलाके में हलचल मच गई और कई कारोबारी सकते में आ गए। झज्जर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ 200 बेड का नया सिविल अस्पताल बनने जा रहा है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और प्रपोजल मुख्यालय को भेज दिया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही मंजूरी भी मिल जाएगी। इससे झज्जर के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं घर के पास मिल पाएंगी।
होगी। अब झज्जर बहादुरगढ़ हाईवे पर दोपहिया, हल्के और जुगाड़ू वाहन नहीं दौड़ पाएंगे। सरकार ने ट्रैफिक सुरक्षा और हादसों को रोकने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। पहले लोग हाईवे पर स्कूटी, बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली जैसी गाड़ियां चलाते थे, जिससे खतरा बढ़ता था। अब नियम सख्ती से लागू होंगे। करनाल में इतिहास को संजोने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। यहाँ उपायुक्त आवास और 2 अन्य जगहों को संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब ये स्थल ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सुरक्षित रहेंगे। सरकार इनके संरक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी भी उठाएगी। करनाल में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि वार्डों में अभी तक फॉगिंग शुरू भी नहीं हुई है। लोग डेंगू से डर रहे हैं और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। अगर समय रहते फॉगिंग और सफाई अभियान नहीं चला तो हालात और बिगड़ सकते हैं। पानीपत के 5 गांवों में अब पानी की दिक्कत खत्म हो जाएगी। अमृत सरोवर योजना के तहत यहां काम पूरा कर लिया गया है। इस योजना का मकसद जल संरक्षण और ग्रामीण इलाकों में पानी की उपलब्धता बढ़ाना है। अब गांव के लोगों को न तो पानी भरने के लिए दूर जाना पड़ेगा और न ही किल्लत झेलनी होगी। गुरुग्राम में एक बड़ी अजीब स्थिति सामने आई है। बिल्डर ने 33 kV सबस्टेशन बनाने के लिए हर परिवार से 50,000 रुपए की मांग रख दी है। लोग समझ नहीं पा रहे कि ये अतिरिक्त बोझ आखिर क्यों डाला जा रहा है, जबकि पहले ही फ्लैट खरीदते समय ढेरों चार्ज दिए जाते हैं। इस पर निवासियों में रोष है। एमसीजी की ओर से कार्रवाई तेज हो गई है। शहर में खुले घूम रहे करीब 350 पशुओं को पकड़कर नंदीशाला और गौशाला भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सड़कों पर गंदगी और हादसों पर रोक लगेगी। नगर निगम लगातार कोशिश कर रहा है कि आवारा पशुओं से लोगों को राहत मिले और शहर साफ सुथरा बने। गुरुग्राम नगर निगम ने गंदगी फैलाने वालों पर तगड़ा शिकंजा कसा है। लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। अब कोई भी सार्वजनिक जगह पर कूड़ा फेंकने से डर रहा है। साफ सफाई को लेकर प्रशासन काफी सख्त हो गया है और आम नागरिकों को भी जागरूक करने की कोशिश चल रही है। सेक्टर 102 में हालात परेशान करने वाले हैं। खाली पड़ी जमीन पर इतना पानी भर गया है कि अब वो जगह तालाब जैसी बन गई है। आसपास की सोसाइटियों में रहने वाले लोग काफी दिक्कत झेल रहे हैं। मच्छरों और गंदगी की वजह से बीमारी का डर बढ़ गया है। लोग प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। सरकार ने घोषणा की है कि सीईटी भर्ती के जरिए 50,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। यह उन उम्मीदवारों के लिए बड़ा अवसर है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे। अब तैयारी करने वालों के बीच उत्साह है और आवेदन प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। हरियाणा के एक बड़े जिले में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए सरकार ने राहत का रास्ता निकाल लिया है। यहाँ 3 नए बूस्टिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे पानी की सप्लाई बेहतर होगी। अब लोगों को हर रोज टैंकर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और पानी की कमी दूर होगी। किसानों की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन खाद खरीदने की नई व्यवस्था शुरू कर दी है। अब किसान घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से रजिस्ट्रेशन कर खाद मंगवा सकेंगे। इस योजना से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता भी आएगी और खाद की किल्लत खत्म होगी। हरियाणा फ्री हाउस स्कीम के तहत राज्य सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। योजना के अनुसार जरूरतमंद लोगों को ब्याज मुक्त 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा। इस पैसे से लोग अपना मकान बना पाएंगे। सरकार का कहना है कि इसका फायदा सीधे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगा। मुख्यमंत्री नायक सैनी ने गरीब परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के गरीबों को अब मुफ्त में प्लॉट दिए जाएंगे। इस फैसले से उन परिवारों को घर बनाने का सपना पूरा होगा जिनके पास जमीन नहीं थी। यह कदम लोगों को स्थायी आशियाना देगा। हरियाणा के किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने मुआवजा बांटा है। सरकार ने किसानों को कुल 52 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। इससे उन किसानों को मदद मिलेगी जिनकी फसल प्राकृतिक आपदा या खराब मौसम से बर्बाद हो गई थी। किसानों में राहत की भावना है। पंचायत चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग भी कर दी है। पंचायत चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विजेताओं को शुभकामनाएं दी हैं। धामी ने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास और विकास कार्यों का परिणाम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अब जिम्मेदारी से जनता की सेवा करें। सोशल मीडिया पर मशहूर होना हमेशा चुनाव में फायदा नहीं देता। इसका उदाहरण इस बार सामने आया जब एक उम्मीदवार जो सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय था, चुनाव हार गया। उसे केवल 55 वोट से हार का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि असली राजनीति जमीन पर काम करने से बनती है।
हरियाणा सरकार ने नए कलेक्टर रेट को मंजूरी दे दी है। ये नए रेट साल 2025 से लागू होंगे। सरकार का दावा है कि इससे जमीन खरीद फरोख्त में पारदर्शिता आएगी और किसानों को उनकी जमीन का उचित दाम मिलेगा। लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि इससे जमीन बाजार में स्थिरता आएगी। महेंद्रगढ़ जिले से 14 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये लोग अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे और काफी समय से प्रशासन की नजर में थे। कार्रवाई के बाद सभी को वापस भेज दिया गया। इससे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने 50 गांवों तक रोडवेज बस सेवा पहुंचाने की योजना शुरू कर दी है। इसके लिए रूट सर्वे का काम भी तेजी से चल रहा है। जैसे ही यह काम पूरा होगा, ग्रामीणों को बस सुविधा मिलेगी। इससे छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और आम जनता को सीधा फायदा होगा। सोनीपत जिले को सरकार ने 5 नई रोडवेज बसों की सौगात दी है। इन बसों के आने से गांव-गांव तक सेवा का विस्तार होगा। इससे यात्रियों को सफर में आसानी होगी और निजी वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी। खास तौर पर छात्रों और महिलाओं को इससे राहत मिलने वाली है। HTT परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी से उम्मीदवार अपने उत्तर मिलान कर सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका परिणाम कैसा आएगा। इससे छात्रों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। HTT परीक्षा में इस बार 72% परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। खास बात यह रही कि बारिश के बावजूद भीगते हुए छात्र छात्राएं परीक्षा देने पहुंचे। कई केंद्रों पर भीड़-भाड़ की स्थिति देखने को मिली। इसके बावजूद परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई और माहौल व्यवस्थित रहा। सिर्फ 2 दिनों में HTT परीक्षा में 3 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। यह संख्या बताती है कि शिक्षक बनने का सपना कितना बड़ा है। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच परीक्षा आयोजित की गई। प्रशासन ने व्यवस्थाओं को सुचारू रखने पर जोर दिया। हरियाणा में होमगार्ड के 4500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए पात्रता और चयन प्रक्रिया की जानकारी जारी कर दी गई है। इस भर्ती से युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। हरियाणा कांग्रेस की अनुसूचित जाति इकाई को भंग कर दिया गया है। इसकी जानकारी मनोज बागड़ी ने दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही नई संरचना के साथ इकाई का गठन करेगी। यह कदम संगठन को और मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। अब नई टीम जल्द घोषित होगी। हरियाणा में कमर्शियल सिलेंडरों की कालाबाजारी पकड़ में आई है। सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान बड़ी मात्रा में अवैध रूप से रखे गए सिलेंडर बरामद किए गए। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि कालाबाजारी पूरी तरह रोकी जा सके। हिसार जिले के बाड़ा सुलेमान गांव का नाम बदलने की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है। सरकार का कहना है कि गांव का नया नाम स्थानीय लोगों की भावनाओं के अनुरूप होगा। इस फैसले से ग्रामीणों में उत्साह है। लोग लंबे समय से गांव का नाम बदलने की मांग कर रहे थे। हरियाणा में 70 एकड़ जमीन पर रिजर्व वायर बनाया जाएगा। इसके लिए जंगल सफारी मार्ग भी चिन्हित कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन दोनों के लिए अहम होगा। इससे वन्य जीवों को सुरक्षित स्थान मिलेगा और लोगों के लिए आकर्षण बढ़ेगा। हरियाणा सरकार ने पंचायतों की तस्वीर बदलने के लिए नए कदम उठाए हैं। सरकार का कहना है कि अब पंचायतों को और अधिक अधिकार दिए जाएंगे, जिससे वे विकास कार्यों को तेजी से कर सकेंगी। इसका सीधा फायदा ग्रामीण इलाकों को मिलेगा और स्थानीय समस्याओं का समाधान आसान होगा। गुरुग्राम के गांवों तक रोडवेज बस सेवा पहुंचाने की योजना बनाई गई है। सरकार का कहना है कि जल्द ही इन गांवों को बस कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इससे यातायात सुविधा बेहतर होगी और ग्रामीणों को शहर आने जाने में परेशानी नहीं होगी। खासकर छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को राहत मिलेगी। हरियाणा कैबिनेट बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख तय कर दी गई है। अब सत्र के दौरान राज्य की अहम नीतियों और कानूनों पर चर्चा होगी। विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सत्र सार्थक रहेगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। पार्टी हाईकमान ने राहुल गांधी को जिम्मेदारी सौंपी है कि वे नई नियुक्तियां करें। कहा जा रहा है कि संगठन में नई टीम बनाई जाएगी। इसका असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा। कार्यकर्ता भी बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे हैं। भारत के चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों पर मंथन कर रही हैं। चुनाव की तैयारी को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए नई डिजिटल जनगणना योजना शुरू की है। इसके तहत 2027 तक पूरी प्रक्रिया पूरी होगी और जमीन रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाएगा। इससे फसल नुकसान का सही आकलन होगा और किसानों को समय पर मुआवजा मिलेगा। सरकार ने नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं। पानीपत में किसानों ने बिजली निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाते हुए धरना दिया।